नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि अभी सरसों की फसल बढ़िया चल रही है हालांकि, लेकिन कुछ खेत हमारे यहाँ पर मैंने आज देखे। मैं अभी जो दूसरी सिंचाई चल रही थी हमारे यहाँ पर, तो मैं दूसरी सिंचाई करके लौट ही रहा था, इधर से घर जा ही रहा था, तो तभी मेरे को अचानक जो है एक दूसरे खेत में, हमारे पास में ही चाचा जी का खेत है, उसमें एक बीमारी जो है, एक रोग जो है मेरे को दिखा। हालांकि रोग इस समय पर लगभग तीन रोग ऐसे हैं जो अभी सरसों में आ चुके हैं फिलहाल, और सरसों में देखने को मिल रहे हैं किसान साथियों अभी तो। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरे को दिखा है वो रोग मैं आपको दिखा देता हूं, जिसको आप बोलते हो व्हाइट रस्ट रोग, यानी सफ़ेद रतुआ जो रोग होता है। और इसमें क्या होता है किसान साथियों, जैसा कि आप ये पत्ता देख रहे हो और इसके अंदर जो चकते दिख रहे हैं ना, ये आप देख सकते हो, ये और भी इसके अंदर ये देखो, ये दिख रहे हैं, आसानी से देख सकते हो आप। और दूसरा एक और पत्ता है मेरे पास में, मैं उस खेत से लेकर के आया हूँ अभी और आपको दिखाने के लिए। तो किसान साथियों, वो दूसरा पत्ता भी आप देख सकते हो, ये दिख रहा होगा आपको, सफ़ेद चकते। और ज़्यादातर ये जो है उल्टी साइड में, यानी पत्ते के पीछे की साइड में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो होती है, ये बीमारी होती है किसान साथियों, जो सफ़ेद रतुआ बीमारी होती है। इसमें क्या होता है किसान साथियों कि इस स्टेज पर अभी आप देख रहे हो फूलों वाली अवस्था होती है और फलियां बनना अभी स्टार्ट हो रही हैं, छोटी छोटी अभी निकली हैं। इस स्टेज पर जो है ये समस्या आपको देखने को मिलती है, और इस स्टेज पर अगर ये समस्या देखने को मिलती है तो इससे बचाव करना ज़रूरी होता है। ये सफ़ेद रतुआ रोग होता है, एक तो इससे ये जो है आपके जो पत्ते हैं, पत्तों पर ये सफ़ेद सफ़ेद चकते से जो बन जाते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा किसान साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये सरसों की फसल आपको दिख रही है, पौधा आपको दिख रहा है, इसमें आपको जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर के जैसा यहाँ पर मिल जाता है, ये जो देख सकते हो आप, इस जगह पर आपको सफ़ेद सफ़ेद जो पाउडर सा है वो आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में एक और समस्या इसी सफ़ेद रतुआ रोग की होती है। एक तो जो पत्तों पर होती है, इससे क्या आपका पौधा कमज़ोर पड़ता है एक तरह से। जो अगर आपके पत्ते रोगग्रस्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो तने पर जाएगा रोग पत्तों से। के बाद में किसान साथी, दूसरी जो समस्या होती है इसके अंदर, ये आप देख सकते हो, ये जो फूल, यानी कि फूल बन रहा होता है, फलियाँ बन रही होती हैं, फूल और फलियों की जगह पर एंड में जो ऊपर का भाग होता है, जहाँ पर फलियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हो इस स्टेज पर, इस जगह पर। यानी ये जो होती है, जब फलियां बनना शुरू होती हैं किसान साथियों, उसी समय ये जो मैंने भाग बताया है, इस भाग में ये बिल्कुल एक तरह से यूँ मुरझा जाता है, मुरझा करके, जिसको मोर पंजा रोग भी बोलते हैं कई जगह। तो ये सफ़ेद रतुआ की वजह से ही होता है, और इसमें ये मुरझापन और एकदम मुरझा करके, और उसके बाद में फिर जो फलियां होती हैं वो उसी में मुरझा जाती हैं, पंजे के जैसा बन जाती हैं, घूम जाती हैं, मरोड़ा रोग भी बोलते हैं उसको। तो ये रोग होता है। इससे क्या है, इस सबसे ज़्यादा नुकसान किसान साथियों इसी रोग से होता है, क्योंकि इसमें जो आपकी फलियां हैं वो बनती ही नहीं हैं, बन ही नहीं पाती हैं। वो जो घूम करके जो मुड़ाव लेता है पौधा, उस मुड़ाव की वजह से जो फलियां हैं वो भी उसी के अंदर मुड़ाव ले जाती हैं, और दाना पड़ ही नहीं पाता है उसके अंदर, और कुछ फलियां तो बन ही नहीं पाती हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान आपको किसान साथियों देखने को मिल जाता है। और इस नुकसान से बचने के लिए किसान साथियों, एक तो यही रोग था, और इसका रोकथाम की अगर हम बात करें, नियंत्रण कैसे करना है, तो इस स्टेज पर किसान साथियों आपको अगर नियंत्रण करना है तो किसान साथियों आपको जो मैनकोजेब होता है वो आपको लेना है। डाइथेन M45 के नाम से आता है, वो दवा आपको लेनी है। तो किसान साथियों, आपको जो छिड़काव करना है, डाइथेन M45 बोलते हैं जिसको, मैनकोजेब आता है उसके अंदर, उसका आपको स्प्रे करना है। तो उसकी मात्रा मैं आपको बता देता हूँ। तो किसान साथियों, उसकी जो मात्रा होती है वो आपको लेनी है पूरा 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होती है वो। और पानी आपको लेना है 250 से 300 लीटर पानी, इतनी मात्रा में लेकर के उसका स्प्रे कर देना है। शुरुआती अवस्था में आप अगर उसका स्प्रे कर देते हो किसान साथियों, तो ये जो बीमारी सफ़ेद रतुआ आपको देखने को मिलती है, ये जो सफ़ेद चकते आते हैं और जो मुरझा जाता है पौधा, मैं बता चुका हूँ पहले, तो इस पर आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आपको एक ही बार स्प्रे करने से कंट्रोल नहीं होगा, आपको लगभग 2 बार स्प्रे करना है। आपको 40 से 45 दिन पर एक स्प्रे कर देना है।
और दूसरा स्प्रे जो होता है किसान साथियों, उस स्प्रे के जो आपने 40 से 45 दिन पर की थी, उस स्प्रे के लगभग 15 दिन बाद एक और स्प्रे, 2 से 3 स्प्रे करने होते हैं। 2 कर देते हो आप, काफ़ी होता है और आप इस जो बीमारी है इस पर नियंत्रण पा सकते हो। एक तो ये बीमारी हुई थी। दूसरी बीमारी की मैं बात करता हूँ किसान साथियों, तो जो दूसरी बीमारी होती है वो होती है आपकी पत्ते, मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी जो बीमारी हमारी इस फसल में तो देखने को नहीं है, लेकिन अधिकतर जो फसल है उसमें आपको देखने को मिल जाती हैं कई जगह पर। तो वो बीमारी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पत्तों का निचला भाग होता है किसान साथियों, ये आप देख सकते हो। तो ये जो पत्ता होता है और इस पत्ते का जो निचला भाग होता है, ये इसमें मैं अभी बता चुका था सफ़ेद रतुआ की समस्या अभी आपको दिख रही होगी। ये तो होता है सफ़ेद रतुआ, लेकिन इसी जगह पर आपको जो है गोल गोल रिंग टाइप के बिल्कुल छल्ले से, जैसे आपको यहाँ पर पत्तों पर यहाँ ये जो जॉइंट होते हैं इन पर ज़्यादातर यहीं पर देखने को मिलते हैं, बाकी कहीं भी मिल जाते हैं, गोल गोल होते हैं। वो आपको समस्या आपको देखने को मिलती है, जो गोल रिंग टाइप के जो छल्ले टाइप के बन जाते हैं, चकते नीचे की साइड पर बनते हैं पत्ते की पर, एक वो रोग होता है। और ये जो रोग होता है किसान साथियों, फंगिसाइड जनित रोग, मतलब फंगस जनित रोग होता है, फफूंदी जनित रोग होता है। यानी कि इसके लिए आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना होता है। तो किसान साथियों, जो बीमारी ये बताई थी अभी कि जो चकते हो जाते हैं गोल गोल पत्ते की निचली सतह पर, इसके लिए भी आपको डाइथेन M45 यानी मैनकोजेब, उसी का स्प्रे आपको कर देना है। अगर अच्छा होता है, आप जैसे व्हाइट रस्ट रोग अगर पहले आ चुका है तो उस पर आप स्प्रे करते हो, तो जो ये सफ़ेद चकते वाली यानी कि जो गोल चकते वाली बीमारी आपको देखने को मिलेगी, ये बीमारी भी उसी स्प्रे से कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको डबल स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, एक ही स्प्रे से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको व्हाइट रस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बीमारी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको मैनकोजेब यानी डाइथेन M45 के नाम से आता है, वो आपको कर देना है स्प्रे। दूसरी बीमारी मैंने आपको बता दी है। अब तीसरी बीमारी की हम बात करें तो तना गलन की समस्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत किसान भाइयों को देखने को मिलती है, और इससे आप भली भांति परिचित भी होंगे कि तना गलन की जो समस्या है वो क्या होती है। तो किसान साथियों, जो तना गलन की समस्या होती है उसमें जो तना होता है पौधे का, तना यानी आपको दिखा देता हूँ, पूरी स्टेज आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो किसान साथियों, ये जो तना होता है आपको दिख रहा है, ये तना, इस तने में यानी कि अंदर फंगस जनित रोग आ जाते हैं। जो ये तना है बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है, यानी कि तना बिल्कुल गल जाता है और ये पौधा जो है आसानी से टूट जाता है। इतना कड़कपन इसमें नहीं होता है। देखो मैं इतना ज़ोर लगा रहा हूँ, लेकिन ये अभी तक टूट नहीं रहा है, और कितने मैं मोड़ चुका हूँ इसको, लेकिन अभी भी ये काफ़ी मजबूत है। देखो आप, तो इसमें जो मजबूती है वो मजबूती तना गलन रोग आने के बाद में पौधे के अंदर नहीं रहती है, पेड़ के अंदर। तो क्या होता है किसान साथियों, ये जो बीमारी होती है ये फंगस जनित बीमारी होती है, और इसकी जो अवस्था है, यानी वैसे तो यूँ कहें आप किसान साथियों कि ये जो बीमारी है ये शुरू से ही मिट्टी के अंदर पनपती रहती है, और इसकी जो मेन जड़ होती है, यानी जड़ को अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको जब बीज आप लगाते हो, बिजाई करते हो, उसी समय किसान साथियों आपको बीजोपचार करना होता है, सूखा बीजोपचार। तो वो आपको करना चाहिए। उससे जो है मिट्टी के अंदर जो फफूंद होती है, तना गलन वाले जो डिजीज़ होते हैं, यानी कि जो रोगाणु होते हैं, वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको बावस्टीन आता है, बावस्टीन के नाम से दवा आती है, उसका सूखा बीजोपचार यानी पाउडर फॉर्म में आता है वो। तो बीज पर उसको अच्छे से मलना होता है, और उसके बाद में बीज की बिजाई करनी है, अच्छी क्वालिटी लेनी है, अच्छे बीज लेने हैं आपको, ताकि जो बीमारी है, जो फफूंदी होती है, वो इसमें जो है असर ना कर पाए। और किसान साथियों, दूसरी बात क्या होती है, अगर आपके ये समस्या आ चुकी है तो किसान साथियों ये एक स्टेज पर आपको पता चल जाता है, और पता चलते ही उन लक्षणों को देखते ही आप अगर एक्शन ले लेते हो तो किसान साथियों वो जो बीमारी होती है उसको आप नियंत्रण उस पर आप पा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए किसान साथियों आपको क्या करना होता है कि आपको जो है ये जो बावस्टीन मैंने बताया था, इसी का स्प्रे 40 से 45 दिन पर आपको स्प्रे कर देना है। बावस्टीन का छिड़काव आपको करना है, और बावस्टीन का छिड़काव करने के लिए आपको जो मैं मात्रा बता देता हूँ
तो आपको जो है 200 लीटर पानी के अंदर 200 ग्राम बावस्टीन, यानी 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम बावस्टीन लेनी होती है, जो सूखा पाउडर टाइप का होता है। और किसान साथियों, उसको घोल बना करके और उसका स्प्रे कर देना है। ये जो स्टेज आपको दिख रही है पीछे, इस स्टेज पर आपको जो है स्प्रे करना होता है। अब समस्या तो होती है किसान साथियों, क्योंकि 5 से 6 फुट की लंबाई पौधे की हो चुकी होती है अब, और इस पर स्प्रे करना काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर समस्या आती है तो आपको करना पड़ेगा, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे भी करके आपको इतना तो करना पड़ेगा भाई। खेती किसानी अगर हम करते हैं तो मेहनत तो बनती है, और किसान जो है मेहनत के दम पर ही ये सारे काम करता है। तो किसान साथियों, एक तो ये आपको स्प्रे कर देना है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली क्या होती है कि जो स्प्रे आपको करना है बावस्टीन, उसको हमेशा स्प्रे ही करना है, ना कि आपको जैसे आप यूरिया के साथ मिला करके डालते हो, इस पर छिड़काव करते हो, या फिर आप किसी भी प्रकार से ऊपर से इस पर छिड़काव करते हो। तो या उससे जैसे पानी के साथ में आपने चला दिया तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो वैसे ही वेस्टेज जाएगी आपकी, वो रोग पर नियंत्रण नहीं मिलेगा। क्योंकि कारण होता है इसके पीछे। मैं कारण आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल आसानी से इसमें समझा देता हूँ कि क्या कारण होता है, क्यों नहीं जो रोग नियंत्रण होता है। जब अपन छिड़काव करना ज़रूरी थोड़ी है भाई, अपन जड़ में दे रहे हैं, पानी के साथ दे रहे हैं, तो फिर रोग क्यों नहीं जा रहा है। तो इसका भी एक कारण होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका एक कारण ये होता है किसान साथियों कि पहली बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो तना गलन वाली जो समस्या होती है फफूंदीजनक होती है, फफूंदी से होती है ये समस्या। और बावस्टीन जो है वो फंगीसाइड का काम करता है, फफूंदी नाशक होता है, तो वो इसको नियंत्रित करता है। दूसरी बात, इसका स्प्रे ही क्यों करना है, आप पानी के साथ क्यों नहीं डाल सकते। तो इसका एक कारण यह होता है कि ये मैं बता चुका हूँ कि ज़मीन के अंदर पहले से ही होती है ये, और जब ये ज़मीन के अंदर होती है तो ज़मीन के अंदर से जब ये बीज जो है आपका उग जाता है और पौधा इस स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी कि ये मैच्योर हो जाती है पूरी तरह से। जब सरसों आपका पौधा जो सरसों का मैच्योर हो जाता है, उस स्टेज पर ये असर दिखाता है आपका। तो क्यों दिखाता है, क्योंकि फूल आ जाते हैं, फूल आने के बाद में ये असर दिखाता है। फूल आने के बाद में मेन कारण ये होता है कि जो ज़मीन के अंदर जो इसके रोगाणु होते हैं, यानी जो फफूंद होती है, वो बड़ा होने के बाद जब फूल आता है तो फूल की ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं, आप देख रहे हो, ये पंखुड़ियाँ आपकी दिख रही होंगी फूल की, तो ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इन पर आपको देखने को मिलता है। अब इन पर जो रोग जो फफूंद होती है वो इन पंखुड़ियों पर जो है चिपकी होती है, जो आप देख सकते हो अभी ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूल की। तो ये पंखुड़ियाँ, इन पर जो फफूंद चिपकी होती है किसान साथियों, तो उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये पंखुड़ियाँ झड़ती हैं, झड़ने के बाद में किसान साथियों ये जिस भी आपके पौधे के जिस भी भाग को टच करेंगी, उसी जगह से ये जो है आपका असर दिखाना शुरू कर देगी फफूंद, क्योंकि इनसे चिपके हुए हैं जो फफूंद होते हैं वो। और जहाँ जिस भाग को ये टच करेगी वहीं से अपना असर दिखाना शुरू करेगी, वहीं से ये जो है आपका एक तरह से जो रोग है वो आपको दिखने लग जाएगा, उसके लक्षण आपको दिखने लग जाएंगे। तो यही कारण होता है। अब जैसे सबसे ज़्यादा जैसे आपके तने पर अगर ये जाकर टच करता है तो तने में जो रोग है फफूंद आने लग जाती है और तना गलन की समस्या होती है। पेड़ यानी पत्ते पर आती है तो पत्ते को पहले एक सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा लेयर सी बन जाती है, और वो धीरे धीरे इतनी हो जाती है कि झाग से, जैसे झाग होते हैं ना, झाग के जैसा एक जालों के जैसा पत्ते पर जमा हो जाता है धीरे धीरे, और आपको पता भी नहीं चलता है। सबसे ज़्यादा समस्या पहले ये पत्ते पर ही दिखाता है, सबसे ज़्यादा असर, क्योंकि ये झड़ के जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं, ये जो फूल की ये पंखुड़ियाँ होती हैं किसान साथियों, ये झड़ने के बाद में पत्ते पर ही जाती हैं नीचे, और पत्ते पर जब रुक जाती है तो ये वहीं से फफूंद अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पहले पत्ते पर पूरी तरह से असर हो जाता है, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता है कब जो है तने पर पहुंच जाती है। और तने पर पहुंचने के बाद में इसका सबसे भयंकर असर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में आप बोलते हो, जब किसान साथियों को पता चलता है कि भाई अब तना गलन की समस्या आ चुकी है, जबकि आपको पहले ही अवेयर होना चाहिए कि ये समस्या पत्तों पर आपको दिखने लग जाए, तभी से आप जो है स्प्रे कर दें। इसलिए इसका स्प्रे करना होता है, क्योंकि जो मेन समस्या होती है, मेन बीमारी होती है, वो तो किसान साथियों इसके अंदर होती है, और आप कर रहे हो उसमें जड़ में पानी दे करके उसके साथ में, तो उससे असर नहीं होगा। इसी पर आप स्प्रे करोगे तो ये जो फफूंद होती है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी,
और कुछ पत्तों पर होती है तो पत्तों से और तने से ख़त्म हो जाएगी और जो है बीमारी पर आप नियंत्रण पा सकते हो। तो यही कारण होता है कि आपको स्प्रे ही करना होता है, ना कि इसमें आपको छिड़काव आपको नहीं करना है यूरिया के साथ में या किसी भी पानी के साथ में भी आपको नहीं चलाना है। तो ये एक कारण होता है किसान साथियों। दूसरी बात, आपको इस तने के अंदर, जैसे तना होता है पौधे का, तो आप जब ये बड़ी हो जाती है, सरसों फलियां आ जाती हैं, उसके बाद में ये तने के अंदर अगर आप उस तना गलन वाली जो समस्या होती है उस समय पौधे को आप तोड़ के देखोगे तो तने के अंदर आपको एक काला काला पिंड जैसा दिखेगा आपको पूरे तने के अंदर। और वो जो पिंड होते हैं वो आपको, जैसे सरसों काट देते हो, काटने के बाद में जो नीचे जड़ रह जाती हैं, या फिर आप ऊपर से, जैसे इतना ऊपर से आप काटते हो, इतना ऊपर से आप काटते हो, जैसे यहाँ से काटते हो या यहाँ से, तो वो बाकी का जो नीचे का भाग रह गया है पौधे का, उसके अंदर किसान साथियों ये आपको देखने को मिल जाती है। और वो बाकी का जो भाग है उसके अंदर वो फफूंद रह चुकी है, जो काले काले पिंड नुमा जो भाग होते हैं। और जब आप क्या करते हो कि खेत की जुताई करके और फिर से उसी खेत के अंदर सरसों करते हो, तो अब जैसे इस खेत के अंदर जो बीमारी है वो रह गई है, जो काले काले पिंड नुमा जो फफूंद होती है, उसको फफूंद बोलते हैं, जो फंगस होता है वो रह जाता है। उसके बाद में आप क्या करते हो कि उसकी जुताई कर देते हो। जुताई के बाद में जो है वो खेत के अंदर ही रह गए। अब की बार उसमें उस खेत के अंदर अगर 5% असर मिला है तो अगली बार लगभग 20% या बढ़ के, यानी मैं कह सकता हूँ बढ़ के आपको असर उसका मिलेगा और ज़्यादा देखने को मिलेगी वो समस्या, क्योंकि आपने बीमारी तो अंदर छोड़ ही दी है। अब वो क्या होता है कि खेत के अंदर जुताई हो जाती है। जुताई होने के बाद में किसान साथियों तब आप सिंचाई करते हो, यानी आप बुवाई से पहले पलेवा करते हो या फिर पानी देते हो, तो पानी जाते ही ये तुरंत एक्टिव हो जाती है। जो आपके खेत में रह गई थी वो तब तक तो निष्क्रिय पड़ी है, उसके बाद में सक्रिय हो जाती है पानी के देने के बाद में। और पानी से जब ये सक्रिय हो जाती है तभी से ये ज़मीन के अंदर असर दिखाना शुरू कर देती है, पहले से ही जो है आपका संक्रमित कर देती है खेत को। इन्फेक्शन जो है इसका देखने को मिल जाता है किसान साथियों। तो इसीलिए आपको बोला है कि आप लगभग 15 से 20 दिन के बाद में इसमें स्प्रे निकालते रहें, और हो सके तो पहले ही जो है इसका बीमारी का उपचार के लिए आपको पहले बीज उपचार कर लेना है। और बिजाई के साथ में या फिर बेसल डोज के अंदर आपको ये बावस्टीन वगैरह जो है डाल देनी होती हैं, तो आपको जो है ये समस्या देखने को नहीं मिलती। कोई भी फंगीसाइड आप बेसल डोज के अंदर डाल सकते हो, तो उससे जो है ये फंगस जो है ख़त्म हो जाती है और बीमारी दोबारा से देखने को नहीं मिलती है। तो यही थी किसान साथियों आज की कुछ जानकारी। किसान साथियों ये जो 3 रोग हैं ये सरसों की फसल के अंदर अधिकतर अभी देखे जा चुके हैं, तो आपको पहले ही अवेयर रहना है। अगर आपको ये दिखते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ। 2 के लिए तो आपको एक ही स्प्रे होती है, डाइथेन M45 मैनकोजेब, और ये जो होती है बावस्टीन, इसमें कार्बेंडिज्म आता है। ये आपको तना गलन रोग की जो समस्या होती है उसमें करना है आपको, और स्प्रे ही करना है। मात्रा मैं बता चुका हूँ किसान साथियों। मिलते हैं किसान साथियों अगली किसी वीडियो में इसी प्रकार की नई खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। और हाँ किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक करके जाना वीडियो अच्छी लगे तो, और दूसरे किसान साथियों तक भी इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी इस बीमारी के बारे में जान सकें और नुकसान से बच सकें। तो इसको शेयर ज़रूर करना है किसान साथियों, ताकि दूसरे किसान भाई भी इसके बारे में जानें और उनको नुकसान ना झेलना पड़े। इतना आप ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे आपको देखने को मिला तो मैंने भी आपको बता दिया किसान साथियों। तो आपको भी दूसरों, आपके जो भी भाई होते हैं किसान भाई, उनको सभी को बताना है। किसी का नुकसान आपको हमारा हो या किसी का हो नुकसान आपका हो या हमारा नुकसान होता है, तो बताना ज़रूरी होता है। तो आप शेयर ज़रूर कर दें। और किसान साथियों फिर मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो लेकर के लिए। जय जवान जय किसान।